हाय फूडीज़, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है भरमा परमल की रेसिपी। इसे आप कलौंजी भी कह सकते हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है और मैंने अपने स्टाइल से थोड़ी बनाने की कोशिश की है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परवल को अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद उसके आगे और पीछे के जो एक्स्ट्राज है उसे निकाल के बीच में से एक कट दे देंगे। हमें पूरा कट नहीं देना है, हाफ ही कट देना है। और इसके बाद आप स्पून की मदद से इसके अंदर के जो बीज होते हैं इसे हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से आप पहले इस तरह से होल करिए और इसके बाद फिर बहुत ईजीली ये स्पून की सहायता से इस तरह से निकल जाएगा। ये आप देख सकते हैं। बस इसी तरह से हमें सारे परवल के निकाल लेने हैं। बीजा और गूदा ऑलरेडी मैंने बहुत सारे के निकाल के रखे हुए हैं। अब मैं आगे आपको बताती हूँ इसके मसाले की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो मसाले में नॉर्मली हम प्याज लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो प्याज काट के रखा है उसे हमें ग्राइंड नहीं करना है मिक्सर में, हमें इसे हाथ से घिसना है, उसी से फ्लेवर आता है। इसमें मैंने ऊपर का जो छोर है उसे काटा नहीं है प्याज का, क्योंकि ये बहुत आसानी से घिस जाता है। अगर आप ऊपर का ये काट देंगे तो फिर वो जो बाइंडिंग होती है ना प्याज की, वो निकल जाती है, तो फिर वो आसानी से ग्राइंड नहीं हो पाता। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मैं इसको घिस रही हूँ, बहुत आसानी से ये हो जाता है। मैंने यहाँ 3 से 4 प्याज लिए हुए हैं। आप अपने परवल के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो परवल में 3 से 4 प्याज लिए हुए हैं। ये प्याज घिट के रेडी हैं अच्छी तरह से। और अब मैं इसके साथ लहसुन भी घिस के डाल रही हूँ। सबको हमें इसी तरह से हाथ से ही घिसना है, मिक्सर से कुछ भी नहीं करना है। एक एक करके आप लहसुन की कलियाँ भी घिस दीजिए जैसे मैं घिस रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है और बिल्कुल मिक्सर का यूज़ नहीं किया है मैंने इसमें, क्योंकि मैंने इसे बहुत ट्रेडिशनल बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा है वो भी घिस देती हूँ। अब अदरक घिसने के बाद मैं इसमें एक सूखा नारियल का पीस भी ले रही हूँ, छोटा सा पीस ले रही हूँ मैं यहाँ पे। इसे भी हमें घिस लेना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ग्रेवी में बाइंडिंग भी आ जाती है, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आप गीला नारियल अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जनरली ड्राई कोकोनट हमें ईजीली मिल जाता है घर में, इसलिए मैंने ये बताया है। अब इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 छोटी हरी मिर्च डाल रही हूँ, एकदम फाइनली चॉप्ड है। और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कच्चा धने का पाउडर, 1 चम्मच है ये। और थोड़ी सी इसमें मैं डाल रही हूँ सब्जी मसाला 1 चम्मच और किचन किंग मसाला 1 चम्मच। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर 1 चम्मच। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से ही हमें मिक्स करना है इसे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे परवल के अंदर भरेंगे। बहुत आसान रेसिपी है। इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसलिए ग्राइंड नहीं किया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पानी छूटता है। इस तरह से अगर आप हाथ से घिसेंगे तो इसमें पानी भी नहीं छूटेगा और बहुत अच्छी तरह से ये फिल हो जाता है। और ग्रेवी में जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये निकलेगा भी नहीं। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं सारे परवल को भर लेती हूँ। सारे परवल भर के रेडी हैं। थोड़ा सा मिक्सचर भी बचा हुआ है हमारा, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी प्याज भी काट के रखा है। अब आप कोई भी कढ़ाई या पैन लीजिए और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। हमें फ्राई के हिसाब से ही तेल डालना है, तो आप अंदाजे से ले सकते हैं अगर आपके ज़्यादा परवल है तो। अब इसके साथ जब तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा है ये। और इसके साथ ही मैं इसमें प्याज जो हमने काट के रखे थे फाइनली चॉप्ड करके उसे हम डाल देते हैं और इसे हम हल्का सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम इसके साथ ही परवल भी डाल रहे हैं। और अगर परवल के साथ हम प्याज पहले ही पका लेंगे तो वो प्याज और जल जाएंगे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं फ्राई करना है। हल्का सा बस इसे चला दीजिए। और इसके बाद अब मैं इसमें परवल की जो स्टफिंग हमने निकाल के रख दी थी ना, वो हम इसमें डाल देते हैं। इससे परवल का जो सब्ज़ी है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसे हम धीमी आंच पे थोड़ी देर तक इसी तरह चलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से दबने ना लगे, पल्पी सा ना हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छी तरह से इसी तरह चलाना है।
हल्का सा इसे हम सौते करना है। मीडियम आंच पे भी आप कर सकते हैं, लो टू मीडियम इसे रखें। ये आप देख सकते हैं मैं इसी तरह चला रही हूँ। आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको अंदर के बीज पसंद नहीं है तो। अब मैं इसमें परवल डाल देती हूँ। ये आप देख सकते हैं परवल में पानी भी छूट रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये हमें थोड़ा सा तेज़ आंच पे ही पकाना है। थोड़ी देर तक हम इसे इसी तरह खुले में पकाते रहेंगे जिससे कि इसका जितना भी पानी है वो सारा इवेपोरेट हो जाए। धीरे धीरे हमें बीच बीच में से इसे चलाना है। बहुत ज़्यादा आप चलाएंगे तो इसका जो मसाला है वो निकल सकता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। ये आप देख सकते हैं मैं बहुत हल्के हाथों से इसे चला रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि परवल में जितना भी पानी था वो सारा उड़ चुका है, इवेपोरेट हो चुका है और ऑयल ही ऑयल दिख रहा है अब हमें। तो अब इस स्टेज पे आप इस पे ढक्कन रख दीजिए और स्लो आंच पे इसे हम पकने देंगे। बीच बीच में से आप इसे ढक्कन निकाल के इसी तरह चलाते रहें जैसे मैं चला रही हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत हल्के तरीके से ये पक रहा है धीरे धीरे, और इसी तरह का हमें फ्राई करना है इसको। बहुत ज़्यादा हमें तेज़ आंच पे जलाना नहीं है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो आपका जो मसाला है वो जलने का खतरा है। इसीलिए आप इसे धीरे आंच पे ही रखें और इसे पकने छोड़ दें। आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। इसे पकने में लगभग 15 से 20 मिनट मेरे लगे थे। आप अपने अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो अब हम इसी तरह इसे चलाते हुए बीच बीच में से ढक के पकाएंगे। आप थोड़ा सा चम्मच से तोड़ के इस तरह देख सकते हैं हमारे परवल तैयार हैं, पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम इसे सर्व कर देते हैं एक बाउल में। तो ये देखिए हमारे परवल सारे बनके रेडी हैं। अगर आप परवल की सब्ज़ी नहीं भी खाते ना तो भी आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आप परवल खाना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रसोई में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।